नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई सरकार जाती है, कोई सरकार आती है। लेकिन इस बार ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उससे पहले जो एग्जिट पोल आया, इस एग्जिट पोल ने एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, एक ऐसा भ्रम फैला दिया है देश में कि लोग कह रहे हैं कि इस एग्जिट पोल के पीछे बड़ा खेल है, खासकर जहां डबल इंजन की सरकार है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, वो ये है कि कल जो एग्जिट पोल आपने देखा, जो नतीजे आपने देखे 5 राज्यों के, क्या उसमें से कुछ ऐसी सर्वे एजेंसियां थीं जो चैनल के लिए काम कर रही थीं, जो कहीं ना कहीं उनका जो डेटा था वो क्या मैनिपुलेट किया गया था? वो डेटा का मैनिपुलेशन हुआ था किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में, किसी राजनीतिक दल के फेवर में, और किसी राज्य में बड़े पैमाने पर यह खेल हुआ है जहां पर डेटा मैनिपुलेट किया गया है। और हम क्या ये कह सकते हैं कि क्या किसी पार्टी के दबाव में या किसी सरकार के दबाव में जो डेटा आपको दिखाया गया वो मैनेज किया गया था? और उस मैनेज करने के पीछे यह था एक नैरेटिव सेट करना था। जी हां, एग्जैक्ट रिजल्ट आने से पहले, 3 दिसंबर के नतीजे आने से पहले, क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे आपको दिखाए गए उसमें से एकाध राज्य के नतीजे क्या नैरेटिव सेट करने के लिए थे? एक बड़ा खेल होना था। और अगर सबसे बड़ी बात कहूं मैं, मध्य प्रदेश पर ही अधिकतर उंगलियां उठ रही जहां डबल इंजन की सरकार है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, जो इस बार मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे, कहा जा रहा था कि ये नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे, कमलनाथ, उन्होंने तो साफ कैमरे पर आकर कह दिया कि ये जो एग्जिट पोल है, यानी 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसके पीछे गहरी साजिश है। आप खुद सुनिए कमलनाथ को। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। अब कमलनाथ अगर साजिश कह रहे हैं और वाकई अगर कोई साजिश थी या नहीं थी, मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को जब मशीनें खुलेंगी, ईवीएम्स खुलेंगी, तो कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई शिवराज वहाँ जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में, या कमलनाथ जो हैं वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, या राजस्थान में क्या बीजेपी की सरकार आ रही, मोदी जी की जीत होने जा रही है, या फिर अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पे कंटिन्यू करेंगे। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन दरअसल जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जो भ्रम फैलाया गया है, ये भ्रम फैलाने के पीछे यहाँ तक जो सोशल मीडिया पर है वो ये है कि आज तक और इंडिया टुडे, इन्होंने जिस कंपनी को हायर किया था, एक्सिस माई इंडिया, ये जो कंपनी है जिसके ये साहब जो प्रदीप गुप्ता हैं, ये उसके सर्वा हैं, करते धरता हैं, मालिक मुख्तार हैं। प्रदीप गुप्ता ने जो सर्वे दिया, उस सर्वे ने सबको आप कह सकते हैं चौंका कर रख दिया, क्योंकि उससे पहले जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें एबीपी सी वोटर, वो वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा था। कई और चैनल थे जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में आगे दिखा रहे थे। लेकिन प्रदीप गुप्ता जी की जो कंपनी है एक्सिस माई इंडिया, इसका जब एग्जिट पोल आया तो चौंकाने वाले जो है आंकड़े सामने आए, और इन्होंने बीजेपी को ना सिर्फ जीता हुआ दिखाया, बल्कि जो इन्होंने सीटें दी, आज तक इंडिया टुडे ने बीजेपी को 140, 162, जो बीजेपी 100 पर खड़ी थी बाकी एग्जिट पोल पे, या 105 पे खड़ी थी, 107 पे खड़ी थी। एक आध तो जो अखबारों के एग्जिट पोल थे उसमें 100 के भी नीचे बीजेपी थी, वो बीजेपी 162 तक उसने छलांग लगा दी। 230 के हाउस में 162, 162, मिनिमम 140, हाई 162। और सबसे बड़ी बात, आज तक के ठीक पीछे रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने, उसने जो सर्वे दिखाया उसने भी मोहर लगा दी आज तक पर। रजत शर्मा के सर्वे ने, एग्जिट पोल ने 159 सीटें दी, 159 सीट्स। जी हाँ, मैक्सिमम 159 और लोएस्ट मिनिमम 140, यानी 162 तक बीजेपी को आज तक ले गया मध्य प्रदेश में, और रजत शर्मा 159 सीटों तक ले गए। और कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो गया। अब दोस्तों, ये जो एकदम से जो
चौंकाने वाले आंकड़े आए जहां बीजेपी को आप कह सकते एकदम स्वीप करा दिया आज तक ने मध्य प्रदेश को। हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है ऐसा ना हो, मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आप कह सकते हैं एक तरह से हड़कंप मच गया पॉलिटिकल सर्कल्स में, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, जब आज तक ने एक देर रात में एक वीडियो लीक किया। और ये वीडियो जो था उसमें प्रदीप गुप्ता जो एग्जिट पोल जिन्होंने किया था एक्सेस माई इंडिया के, वो वहाँ बैठे हुए हैं। राजदीप सरदेसाई जो इंडिया टुडे ग्रुप के एंकर हैं सीनियर, वो बैठे हुए हैं। राहुल कंवल जो आज तक और इंडिया टुडे के एंकर हैं, जिन्होंने वो शो एंकर किया था, ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं। और उस बातचीत में राहुल कंवल कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने प्रदीप गुप्ता जी, ये जो आपने एग्जिट पोल के नतीजे दिए, इतने ज़्यादा आपने सीटें दे दी बीजेपी को, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, कहीं आप फंसवा तो नहीं देंगे, कहीं बेड़ा गर्क तो नहीं हो जाएगा। और फिर राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा हो गया तो लोग बहुत गाली देंगे। और गुप्ता जी कह रहे हैं साहब क्या करें, तो आंकड़े हैं, अब सही हैं तो सही हैं, मुझे तो भरोसा है कि आंकड़े सही हैं। ये जो वीडियो लीक हुआ, इसने इस कंफ्यूजन को और ज़्यादा क्रिएट कर दिया। और आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल की साख पर, क्रेडिबिलिटी पर खुद ही सवाल खड़े कर दिए। यानी जो सर्वे करा रहा है जो चैनल, वही सवाल भी खड़ा कर रहा है। यानी जो सर्वे दिखा रहा है उसी को उस पर भरोसा नहीं है। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I am also getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था नंबर देखने के बाद। 3 दिन किसी को नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। every state that what you are showing me, every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था, उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ। अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर आज तक या इंडिया टुडे जैसे चैनल्स को अपने ही सर्वे पर भरोसा ना हो और उनको एक वीडियो लीक करना पड़े, तो फिर इस एग्जिट पोल्स के पीछे खेल क्या है? क्या वाकई डेटा मैनिपुलेट होता है या इसमें कुछ गड़बड़ है? लेकिन मुझे लगता है कि हमें और आपको इंतज़ार करना चाहिए 3 दिसंबर का, जब मशीनें खुलेंगी, सही रिजल्ट आएगा, तब हम लोग एक बार फिर से आकलन और विश्लेषण करेंगे। और उस दिन मुझे लगता है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उस दिन ये तय हो जाएगा 3 दिसंबर को 12-1 बजे तक कि ABP सी वोटर जिन्होंने कांग्रेस को जो जिता रहे हैं मध्य प्रदेश में, ABP सही हैं, या जो चैनल कांग्रेस को कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी मध्य प्रदेश, वो चैनल सही हैं, या आज तक जो है वो कह रहा है कि नहीं वहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी, शिवराज को जीत मिलेगी और शिवराज स्वीप करने जा रहे हैं, 160 सीटों तक पहुँच सकते हैं। तो आज तक जो है उसकी बात सही होगी, उसका एग्जिट पोल सही होगा या ABP का? मुझे लगता है अग्नि परीक्षा हमारी आपकी नहीं है। अग्नि परीक्षा जो है, जो लिटमस टेस्ट है, साख का जो इम्तिहान है, वो गोदी मीडिया का ही है, ABP का और आज तक का। और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों एग्जिट पोल्स को बैन करना चाहिए, क्यों इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या ये वाकई धंधा है और गंदा है? दोस्तों मैं 2 कारण बता रहा हूँ जिसकी वजह से एग्जिट पोल को कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए या इसकी गहराई से छानबीन होनी चाहिए कि जो डेटा है, जो सैंपल साइज़ है, जो इंटरव्यू या क्वेश्चनर का जो तरीका है और जिन लोगों से ये पूरी बातचीत होती है एग्जिट पोल के पास, वो कितने ऑथेंटिक हैं, कितने जेन्यून हैं, डेटा कितना सही है, और उसको फिर मैच करना चाहिए असली रिजल्ट से कि किन का डेटा सही था, किन का नहीं था। इसकी छानबीन होनी चाहिए। अब जो कारण है वो ये है कि जैसे कल जो एग्जिट पोल आया, मुझे ये बताया गया है कि सट्टा बाज़ार में काफ़ी नफ़ा और नुकसान हुआ जो सौदेबाजी कर रहे थे। यानी जिन लोगों ने कांग्रेस पर दांव लगाया था उनकी लुटिया डूब गई। इंदौर के बाज़ार में, राजस्थान के कुछ बाज़ार में, सूरत में, मुंबई में, जहाँ भी सट्टा खेला जा रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उस एग्जिट पोल पर जो खेल रहे थे। यहाँ कांग्रेस को बता रहे थे कि वो जीतेगी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी को बता रहे थे। तो वहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं लाखों करोड़ों का वारे न्यारे हुए। ये तो एक कारण है कि सट्टा बाज़ार और एग्जिट पोल, क्या इनके कोई आपस में तार जुड़े? इस पर बाद में हम बात करेंगे अशोक वानखेड़े टाइगर से। लेकिन एक और कारण जो प्रतिबंध की मैं बात कर रहा हूँ कि ये एग्जिट पोल के पीछे क्यों कहीं ना कहीं खेल होता है। कुछ साल पहले ये जो साहब हैं विनोद कापड़ी, बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं विनोद कापड़ी, कई चैनल्स के हेड रहे, ABP के, इंडिया TV के।
इन्होंने एक न्यूज़ चैनल में, जब ये एडिटर थे, एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में 11 सर्वे एजेंसीज थी और तब कापड़ी साहब और उनकी टीम ने बाकायदा कैमरे पर प्रूव किया कि पैसा लेकर आंकड़े मैनिपुलेट किए जाते हैं। आप पैसा दीजिए, आपको ज़्यादा सीटें दे दी जाएंगी। आप पैसा दीजिए, आपके दुश्मन पार्टी की सीटें कम कर दी जाएंगी। यानी डेटा फज होता है, टेम्पर होता है, मैनिपुलेट होता है। 11 एजेंसियां, उसमें से कई एजेंसियां आज भी सर्वे कर रही हैं। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, क्या आज भी इस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये स्टिंग ऑपरेशन ने कई सवाल खड़े किए थे कि पूरा का पूरा ये जो धंधा है, जो बिजनेस है, जैसे कोई अंडरवर्ल्ड का ऑपरेशन हो। तो मैं कापड़ी साहब को सलाम करता हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि कापड़ी साहब के इस ऑपरेशन पे आज तक जांच नहीं हुई। अब दोस्तों, जो प्रदीप गुप्ता साहब हैं, एक्सिस माई इंडिया के मालिक मुख्तार जो हैं, वैसे इनके जितने भी सर्वे पहले आए हैं, इनके जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक्यूरेसी रही है। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 94% रहा है। और इसी 94% की वजह से कल मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि क्या शिवराज जीत रहे हैं और क्या राजस्थान में मोदी हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मोदी हार रहे हैं, और शिवराज ही सिर्फ एकमात्र नेता हैं बीजेपी के जिन्हें कुछ कामयाबी मिल रही है, जिनका गुजरात लॉबी से 36 का आंकड़ा है। तो क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट 94%, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर खेल हुआ है, वो चाहे एबीपी का हो, चाहे इंडिया टीवी का हो, चाहे वो आज तक का हो, इंडिया टुडे का हो, जो भी सर्वे, 3 दिसंबर को बाकायदा इसको मैच करना चाहिए। इनके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं और 3 दिसंबर को जो एग्जैक्ट पोल है, जो असली नतीजा है, उसको मैच करना चाहिए। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल जो शुरू में था कि क्या डेटा जो है एग्जिट पोल का वो मैनिपुलेट होता है, क्या डेटा फज किया जाता है, टेम्पर किया जाता है, और क्या ये जो एग्जिट पोल करते हैं या ओपिनियन पोल करते हैं जो एजेंसियां करती हैं, इनका कोई ना कोई पॉलिटिकल लिंक होता है, किसी ना किसी चाणक्य के साथ तार जुड़े होते हैं किसी पार्टी के। इन सब सवालों पर अशोक वानखेड़े पिछले 30-35 बरसों से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में कई लाइव शोज़ कर चुके हैं। कुछ खुलासे भी करेंगे, गौर से सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल 2024 में भी होंगे। इस खेल को समझना भी ज़रूरी है। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। टाइगर, मेरा जो पहला सवाल है, ये जो कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है बीजेपी 160 सीटें मध्य प्रदेश में, यानी माला डाल दी सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान के गले में, और दूसरा कह रहा है कि सुपड़ा साफ हो रहा है शिवराज सिंह चौहान का, शिवराज सिंह चौहान हार रहे, बीजेपी हार रही है, और एक चैनल कह रहा है बीजेपी जीत रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, आज तक एक्सिस माई इंडिया 162, 230 में 162 सीटें बीजेपी के खाते में, ये दिखा रहा है। और अगर आप एबीपी देखें तो एबीपी में जो सी वोटर है वो कह रहा है साहब बीजेपी चुनाव हार रही, 88 से 112। तो कहां 88, कहां 162? इसी तरह से मैं राजस्थान में भी ये चीज देख रहा हूं। राजस्थान में एबीपी सी वोटर जो है वो 114 दे रहा है, एक्सिस कुछ और दे रहा है। ये जो एक आप कह सकते हैं कोई हरा रहा है, कोई जिता रहा है, इतना अंतर टाइगर कैसे हो सकता है? जमीन आसमान का अंतर कैसे हो सकता है? एक चुनाव, एक स्टेट, एक वोटर, एक ही दिन वोटिंग हो रही है, अलग अलग नतीजे कैसे आ रहे हैं एग्जिट पोल में? क्या ये सारा खेल है, सैंपल का खेल है, डाटा मैनिपुलेट हो रहा है, देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, हो क्या रहा है, खेल क्या है? दर्शकों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सारी कंपनियां एग्जिट पोल के पहले ओपिनियन पोल करती है जी, और ये 3-3, 4-4 ओपिनियन पोल करती है और ओपिनियन पोल पे ऐसा बिल्टअप करके दिखाती है कि कैसी एक राजनीतिक दल प्रोग्रेस कर रहा है। और ज्यादातर ये किसी राजनीतिक दल से पेरोल पे होते हैं या अंडर डीलिंग होती है। ये अपने आप को बहुत ही क्लीन और ये समझते हैं, लेकिन हर एक की कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है और उस जुगाड़ के तहत अभी तो वर्तमान में सारे चैनल गोदी हो गए, तो आपको पता है कि ये भाजपा के खिलाफ तो जा नहीं सकते। जी, तो मैक्सिमम ओपिनियन पोल बीजेपी के बिल्टअप, मोशन बिल्टअप करने में एक्सीलरेटर की मदद का रोल करते हैं। जी, जो लोग फेंस सीटर है
उसको लगता है कि नहीं नहीं यार ये कांग्रेस तो ठीक नहीं कर रही है, फिर वो तुरंत एक ओपिनियन पोल आ जाता है और वो कहती है कि अब बीजेपी के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सभाएं होने के बाद टर्नआउट हो गया मामला। फिर जब ओपिनियन पोल बिल्टअप करते करते चले जाते हैं, तो फिर एग्जिट पोल उसी ओपिनियन पोल के हिसाब से देने होंगे। आप ओपिनियन पोल पे बीजेपी पे जितवा रहे हो और एग्जिट पोल पे हरवा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जी। तो ये खेल एक बहुत पुराना टूल है राजनीतिक दलों का चुनाव में यूज करने का। नहीं, लेकिन टाइगर मैं देख रहा हूँ कि अभी जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में और हम देखते थे, प्रणव राय को देखते थे, योगेंद्र यादव को देखते थे, तो ये लोग एग्जिट पोल करते थे दूरदर्शन के लिए, दूरदर्शन के टाइम पे तो बड़े एक्यूरेट होते थे। अब कुछ लोग कहते हैं, आज मेरी डीजी से बात हो रही थी, जो सैंपल सर्वे जो स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय में है, वो कैमरे पर आए नहीं, उनका ये कहना था कि साहब ये एक एग्जैक्ट साइंस है, अगर आपका सैंपल साइज ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, इतने करोड़ वोटर हैं, उसके अनुपात में अगर आपने सैंपल साइज ठीक लिया, क्वेश्चन आयर ठीक बनाया, सही वर्गों में आप पहुंचे और सारे इलाके आपने कवर किए, तो उनका ये गारंटी थी कि एग्जिट पोल -+5 या +5 यानी 5% का अंतर हो सकता है मैक्सिमम। सवाल इस बात का है कि यहां तो 5% छोड़िए, 50% का अंतर है एक दूसरे में। नहीं नहीं यार, एक दूसरे में 50% का अंतर नहीं है। इतने हास्यास्पद है कि इसमें बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी बता नहीं सकते। मतलब आप एक बात देख लीजिए कि एबीपीसी वोटर बता रहा है कि भाजपा को मध्य प्रदेश में 88 और 112 आ रही है जी और कांग्रेस को 113 और 137 आ रही है। सीटें ज्यादा है, जी लेकिन फिर 112 पे भी खेल हो जाएगा। जी। नहीं, एबीपी अगर हम नहीं देखें, एबीपी हाँ, न्यूज चैनल मोटा मोटा मैं हम्म, दर्शकों को बताऊं कि वो कांग्रेस को स्वीप करा रही है, कि कांग्रेस बहुत आसानी से मध्य प्रदेश नहीं जीत रही है, उसमें 137 सीटें उसमें आ सकती हैं। 137 उन्होंने रेंज 113 से 137 दिया। जी जी वो रेंज जो होता है वो +-5 का होता है। वो डीजी सही कह रहे थे आप। जी। वो एक आंकड़ा होता है, आगे लिखा जाता है +-5। अब 140 से 162 मतलब 20 का आज तक गैप। आज जी हाँ हाँ, तो जी कई जगह ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार आए जीत जाएगा। जी बीजेपी आ गई तो हम कहेंगे कि पहले ऊपर लिमिट में हमने बता ही दिया कि बीजेपी जीतने की स्थिति में है और लोअर लिमिट में हमने बीजेपी को हारा हुआ दिखाया। कांग्रेस को लोअर लिमिट में भी जीता हुआ दिखाया, ऊपर लिमिट के में जीता दिखाया। तो जी कांग्रेस जीत गई तो हम पहले बोलेंगे कि हमने जीतवाया था, और बीजेपी जीत गई तो हम ऊपर का लिमिट ले लेंगे कि देखो हमने क्या कहा था, 90 से जी 106। अब 106 कांग्रेस को बीजेपी को मिल गई और सरकार बना रही है। जी ये जो वेरिएशन है ये नरोवा कुंजरोवा वाला है, नॉट टेकिंग मच रिस्क। इधर आए तो भी अपना, उधर आए तो भी अपना। 5 राज्यों में से किसी एक राज्य में यदि जुगाड़ ठीक बैठ गया तो सारी चिल्लाचोट वही होती है कि हमने कहा था सबसे पहला, सबसे विश्वसनीय हमारा रहा। अरे बाबा, एक राज्य में रहा, बाकी राज्य में क्या हुआ? ये जितना विश्वसनीय बोल रहे थे पिछले 4 साल क्या हुआ? पिछले साल तो मैं एबीपी न्यूज पे बैठा हुआ था जब छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल आया और एग्जिट जी पोल बीजेपी को स्वीप करवा रहा था। मैं अड़ा रहा कि आई डोंट गो बाय द एग्जिट पोल, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि चैनल का पैनलिस्ट ही चैनल के सर्वे को डिसोन कर रहा है। फिर उसके बाद बात हुई, मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा कि काउंटिंग और एग्जिट पोल के बीच में 1-2 दिन का होता है समय, अब क्या करें? फिर एक पत्रकारों का सर्वे करा उन्होंने जी कि छत्तीसगढ़ के हर जिले के पत्रकार को पूछा कि तुम्हारे जिले में कितनी सीट आएगी, और पत्रकारों ने जो सर्वे दिया वही रिजल्ट आया। तो पत्रकारों का एग्जिट पोल और चैनल ने करवाया हुआ एग्जिट पोल, पोल अपार्ट था। अगर मैं दूसरी चीज कहता कि जैसे अगर आप सी वोटर देखें, एबीपी का देखें और आज तक का देखें, आज तक बीजेपी को जिता रहा है मध्य प्रदेश में और एबीपी कांग्रेस को जिता रहा है, तो दोनों में से कोई तो जीतेगा। समाजवादी पार्टी तो नहीं जीतेगी नहीं मध्य प्रदेश में, नहीं, मैं बहुजन वही समाज कह रहा पार्टी हूं तो आपको। जीतेगी नहीं, कोई तो सच आपको होगा। यहां सिर्फ तेलंगाना में सारे चैनल, सारे सर्वे एक वन साइडेड गए।
क्योंकि जी। वहां बीजेपी है नहीं। यस। वहां बीजेपी को जिताते तो लोग हंस देते। मिजोरम में यदि बीजेपी सरकार पे थी अपने बलबूते पे, तो ये सबसे पहले मिजोरम का बता रहे। तो ये सारे सर्वे जो है, ये आपको बीजेपी, जहां बीजेपी के स्टेक है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसी को लेके इतना वेरिएशन मिलता है आपको। जी। लेकिन एक बात क्योंकि और वहां आपसे कांग्रेस को पूछना जितवाने चाहूंगा। में बीजेपी को ऑब्जेक्शन नहीं है। जी। लेकिन वहां आप तो बीजेपी को जितवाओगे तो लोग हंसेंगे आपको। जी। लेकिन आप 25-30 सालों से जितने भी चुनाव होते हैं, ओपिनियन पोल में आप बैठते हो, बड़े बड़े चैनल में, आप सारे चैनल में बैठे, इंडिया टीवी में आपको मैंने देखा, आपको मैंने आज तक पे देखा, आपको मैंने एबीपी पे देखा, हर चैनल पे आते हैं। अ, अब तो खैर गोदी मीडिया के दौर में लोग आपसे थोड़ा सा घबराते हैं, वरना एक टाइम पे आप छाए रहते थे जितने भी न्यूज चैनल थे। तो आपने कई एग्जिट पोल, कई ओपिनियन पोल, तमाम तरह के सर्वे आपने कवर किए हैं और आप उस टीम के पार्ट भी रहे हैं। क्या मैं ये पूछूं बिना किसी चैनल का नाम लिए, क्या जो डाटा आता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है? मतलब अगर डेटा बहुत आ रहा है अच्छी 100 तरह से। सीट पे जीत रहे हैं, उसको 120 देखिए, कर दिया, 20 है तो उसको मैं 28 कर मैं दिया। क्या इस तरह की मेरा चीजें मेरा होती हैं? मैं एक्सपीरियंस ये जानना मैं चाह रहा हूँ। एक्सपीरियंस और बताऊंगा, खुलकर मैं बोलिएगा एक्सपीरियंस टाइगर की तरह। बताऊंगा। नहीं, खुल के बताता हूँ दीपक भाई, सिर्फ मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेने के लिए जाना जाता हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि मैं जहाँ काम कर चुका हूँ, जहाँ पे भी, जिस भी चैनल पे, जहाँ जिनके जी। साथ मैं कभी भी जुड़ा हुआ हूँगा, तो मैं वहाँ उनको कोई ऐसा नाम, बदनामी का नाम देना नहीं चाहता। ठीक। क्योंकि मैंने वहाँ काम किया है, मैं वहाँ नहीं, रहा लेकिन हूँ, जो मैं हकीकत है वो देश बताइए। के करीब करीब सभी। लेकिन जो मेरे साथ हकीकत हुई, गुजरात के चुनाव थे, मोदी जी तीसरी जी। बार मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, तो केशु भाई जी। पटेल ने अपनी पार्टी फ्लोट की थी। सौराष्ट्र में पटेलों का बोलबाला, और पटेल निपटा देंगे, और ये होंगे और वो होंगे। और जब एग्जिट पोल आने थे, एग्जिट पोल के आंकड़े 11th, मतलब क्योंकि पोलिंग के जी हाँ, बाद जो तुरंत आंकड़ा एग्जिट तैयार पोल हो का जाए। वो हो रहा था, और तैयार हो रहा था। तो 2-3 ही राज्यों के चुनाव ये होते थे, तो हम सब बैठ, मतलब एंकर के पहले मैं और जो सेफोलॉजिस्ट थे, जिनकी जिनकी एजेंसी ये काम कर रही थी, वो भी बैठे हुए थे। और बात करते करते उन्होंने मुझे पूछा कि क्या भाऊ, आपका क्या आकलन है? मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आप, मैंने कहा आपका क्या आंकड़ा बोलता है? बोला 110 तक बड़े मुश्किल से खींच जाएगा मामला। केशु भाई ने बहुत तकलीफ दी है, 110 भी आ गए तो बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन होगी। मैंने बोला ये 120 क्रॉस करेंगे। बोला क्यों? मैंने, केशु भाई ने ही, मेरी बात हुई रात को, केशु भाई ने ही कहा वोटिंग के बाद, मतलब केशु भाई ने मुझे पहले ही कहा था कि हमारी 1 या 2 सीटें भी मुश्किल लग रही है, क्योंकि कांग्रेस और हमारे बीच में टकराव हुआ, इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, और सौराष्ट्र में बीजेपी अच्छा गेन कर लेगी। कांग्रेस यदि हमारे साथ चली जाती तो शायद चित्र अलग होता। तो जी। बोला पक्का? मैंने बोला मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नाम बताया केशु भाई का, और समय हो तो मैं अभी केशु भाई को फोन भी लगाता हूँ। वो बोला नहीं नहीं, आप पे विश्वास है। उन्होंने वही लैपटॉप पे मेरे सामने आंकड़े बदले, लैपटॉप पे, वहीं पर। लैपटॉप पे वहीं पे 120 से 125, और वो अंदर इन्फॉर्म किया, तुरंत ग्राफिक बन गए, और 120 से 125 का आंकड़ा आया, 120 पे निर्णय आया, और वो चैनल सबसे नजदीक था नतीजों में। जी। नहीं, वो ठीक है मोदी की, तो ये एक चीज और। ये उस एजेंसी के जो वन ऑफ द जी। डायरेक्टर्स थे, जो मेरे साथ बैठे थे, उनका मेरे पे विश्वास हो सकता है, मेरे अंडरस्टैंडिंग पे, जो उन्होंने अपने आंकड़े बदले। और ये मेरा भी लक था कि केशु भाई ने बोला और वो वही आंकड़ा आ गया नहीं, लेकिन 120 तक टाइगर, का। मैं दूसरी चीज कह तो रहा हूँ, मैं कह रहा ये हूँ। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे नहीं, नहीं, सैकड़ों नहीं। उदाहरण होते हैं। मैं कई कंपनियों को आपका। जानता हूँ जो अपने 10 बाय 10 के कमरे से बैठ के ये सर्वे करते हैं। कागज अपने वहीं 4 लोगों को फोन करके वहीं अपने भर दिए, खाना पूर्ति कर दी। यदि इन लोगों के पास सैंपल सर्वे कितना है, कितने लोगों से बात की, यदि कोई माइक्रो लेवल पे जाके काम देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये गड़बड़ हो गया। होता क्या है दीपक भाई, कल नतीजे आएंगे, 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, तो सब पूरे हम नतीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। हम इस बात का बात जिक्र भी नहीं करते कि एग्जिट पोल ने क्या कहा था, ओपिनियन पोल ने क्या कहा था। और रात में सब नतीजे आने के बाद जब आखिरी शो निकालना होता है, तो कभी एक आध बार बिठा भी लिया, फिर भी वो अपने आप को जस्टिफाई करता है कि वोट परसेंटेज शेयर में जो 3% इधर स्विंग हो गया, और उस स्विंग के अंदर एक जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है एसटी की, जहां ये हो गया, वो इतना माइक्रो लेवल पे जाते हैं कि उसको कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि इतने माइक्रो लेवल पे अपन दिन भर जाते नहीं।
हमें तो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों पे भाष्य करना होता है, लगातार ये सीट गिरी, ये सीट उठी, ये क्यों गया, इसी पे लगे रहते हैं। और शाम को जब वो कहते हैं कि 3% स्विंग इधर हो गया और आदिवासी को ऐसा हो गया, तो आदमी हाँ में हाँ सर हिला के चुप रह जाता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं अगले चुनाव तक जब एग्जिट पोल आते हैं। जी टाइगर, एक सवाल यहाँ वो पर है। बात और आ रही है, एक बात और आ रही है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि खुलकर बात करते हैं और अपने दर्शकों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से जो जो भी सवाल आते हैं, कई दोस्तों के ऐसे सवाल आए मेरे पास, और दोस्तों ने ये पूछा मुझसे कि दीपक जी ये पता करिए कि क्या जानबूझ के एग्जिट पोल में एक पार्टी को, जो सत्ता पक्ष की है, उसको आपने जिता दिया, जो पार्टी हार रही थी जमीन पे, और उसके बाद फिर आपने मशीनों का खेल कर दिया। तो किसी को शक नहीं हुआ। उसने कहा साहब देखिए, एग्जिट पोल में आ रहा था कि बीजेपी को 120 सीटें मिल रही हैं, और देखिए 110 सीटें मिल गई। वो तो एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे, वो तो ओपिनियन पोल में भी आ रहा था, वही नतीजा है। तो आप मशीन पे क्यों शक कर रहे हैं? क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग या इस तरह का खेल होता है, या अभी तक कोई मैंने साक्ष्य सामने आपको नहीं आया? ओपनिंग में ही कहा था कि राजनीतिक दल सर्वे एजेंसीज को चुनाव में टूल के रूप में यूज करती है। इनका कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहा है। हर एजेंसी का सर्वे का यदि मालिक आप ढूंढोगे तो उसको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में रूट्स है उसके, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में रूट्स है, और बड़ी स्ट्रांगली रूट्स है उसके। ये सामने का चेहरा होता है, इंडिपेंडेंट हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक और बात है मैं जो आपके नजर में लाना चाहता हूं, एक सट्टा बाजार है जी। इन 5 राज्यों में। मेरे हिसाब से 1 लाख करोड़ के आसपास का सट्टा लगा है। 1 लाख करोड़ के आसपास सट्टा लगा जी। है। अब उसमें होता क्या है, जब एग्जिट पोल आता है तो सट्टा पलटता है। ओह, तो सट्टे की कटान जो होती है वो जी। एग्जिट पोल के भरोसे कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे इंदौर के सट्टा बाजार में कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस का रेट कम था, बीजेपी का रेट ज्यादा था। जी। जैसे ही मार्केट बदला, जैसे एग्जिट पोल आए, सट्टे ने ट्रेंड बदला, वो खेल हो गया। मतलब कुछ लोगों ने जो बुकी जो होते हैं, उन्होंने यदि लंबा चौड़ा काट, मतलब सट्टा यदि बुक करके रखा है बीजेपी के जीत के लिए, जी। तो वो कटान करता है। मतलब हाई रेट में जनरली सट्टा क्या होता है कि सपोज मैंने 10 रुपए के 20 रुपए मिलेंगे मुझे कांग्रेस की जीतने पे, और 10 रुपए के 100 रुपए मिलेंगे मुझे बीजेपी की जीत पे। तो कांग्रेस की जीत पे कई लोगों ने पैसा लगाया, अब उनको पैसा देना पड़ेगा, तो बुकी मर जाएगा, तो वो सट्टा काटता है। यदि एग्जीक्यूटिव पोल आने के बाद रातों रात सट्टा मार्केट में यह हो गया कि बीजेपी की जीत के 10 रुपए मिलेंगे और कांग्रेस के 100 रुपए, तो दबा के लोगों ने फिर पैसा लगाया उधर, बीजेपी जीत रही है कि मतलब बीजेपी कहीं में ना मिलेंगे कहीं तो आप चलो कह 10 रहे हैं रुपए तो कि मिलेंगे। तो सट्टे आपने का बुकी भी, ने इधर भी पैसा लिया, इधर भी लिया। मैं समझ गया टाइगर, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ सट्टे का भी खेल है, जो सट्टे के जो कार्टल्स हैं, जो सट्टा कराते हैं, उनके साथ भी बेटिंग कार्टल्स के साथ भी ये सब मिले हुए हैं। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं उधर भी फोकस कर रहा है। जैसे क्रिकेट में बैटिंग होती है, इलेक्शन बैटिंग चल रही है, क्योंकि हर तीसरे महीने इलेक्शन होता है, तो धंधा बन गया। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम का खेल होता है, एक माहौल बनाया एग्जिट पोल से कि भाई ये पार्टी जीत रही है, और फिर मशीन से आधा खेल कर दिया। ये भी आप कह रहे हैं। जैसे भी हमने देखा बालाघाट में मध्य प्रदेश में, बैलेट जो है सामने सामने गिने जा रहे हैं। जो आपने विजुअल्स देखे बालाघाट मध्य प्रदेश के पोस्टल बैलेट के, पोस्टल बैलेट सामने वीडियो उसका आया, चौंका देने वाला। मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा था चलते चलते, क्या एग्जिट पोल इस देश का जो लोकतंत्र है उसमें एक धंधा बन गया है? इट्स अ डर्टी बिजनेस। यकीनन, यस, इट इज अ बिजनेस, इट इज नो मोर सेफोलॉजी, इट्स अ टोटल बिजनेस। क्या कोई एग्जिट पोल की सर्वे कंपनी एग्जिट पोल फेल होने पे पैसा वापस करेगी चैनल को? आपने मुकदमा होना मार्केट से चाहिए। एक वॉशिंग मशीन ली, आपने एक वॉशिंग मशीन ली, नहीं चलती तो वापस करते हो ना, वारंटी पीरियड है, गारंटी पीरियड है। जी। यदि चैनल ने किसी को 50 लाख रुपए दिए है सर्वे करने को, और सर्वे एकदम उल्टा मुंह पे औंधा गिर गया, जी। एक क्लिप इंडिया टुडे की शायद क्लिप मार्केट में घूम रही है,
कि सर्वेइंग एजेंसी के मालिक को ही बोल रहे हैं उनके एंकर की, यार ये तो कैसा, ये तो गजब का सर्वे दिया तुमने, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है हमको, हम ग्राउंड पे कुछ अलग देख रहे हैं, यहां कैसा सर्वे दे दिया। वो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे पास आंकड़ा है वही कर सकता हूं मैं, रीजन नहीं किसी के पास। ये क्यों हुआ, रीजन नहीं है। मतलब क्रिकेट धंधा में भी तो है, रीजन गंदा भी है कि विकेट टूटी हुई थी भाई, जी। यह तो रीजन नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये धंधा अमेरिका में हो रहा होता, जो दुनिया का सबसे एडवांस डेमोक्रेसी है, इस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा तो मुकदमे दर्ज कर देती एफबीआई, वहां पर जांच खोल देती वहां अरे पर। मुकदमे लोग, वहां पे पेड टीवी है, यदि मैं किसी टेलीविजन चैनल का सब्सक्राइबर हूं, मैं पैसा देके टीवी देख रहा हूं, तो पैसा लेके आपने मुझसे पैसा लिया और मुझे आपने गलत इंफॉर्मेशन परोसी, आई शुड बी सुइंग देम। हमारे यहाँ तो चैनल के खिलाफ कौन केस करेगा, करे तो उसके बाद 10 वकील खड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी फिर न्यायालय भी बोलते कि अरे छोड़ दो, माफी मांग लेगा, छोड़ दो, क्या है इसमें, हो गई गलती। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ मीडिया में। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? जी। आए दिन बिना बिना कंफर्म किए ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं टाइगर, दो अब ये भी समुदाय एक में बड़ा झगड़े करवाने वाले खबरें चलाते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सेंस ऑफ, सच्चाई छुपा के रखते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सरकार के दरबार में मुजरा करते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? फ्री प्रेस किसको कहते हैं? वेयर यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। टाइगर आपने कई बातें कही और एक बड़ी बात आपने कही कि मैनिपुलेशन होता है, सारा खेल होता है, कहीं इस पूरे एग्जिट पोल का तार सट्टे से भी जुड़ा हुआ है, वहां लाखों का खेल हो गया, करोड़ों का खेल हो गया, कहीं उसका ईवीएम मशीन में जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे उसको भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। ज्यादातर जो एजेंसी है सर्वे की, उनके तार आपने कहा कि वो चेले होते किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बॉस के। नहीं आप ढूंढिए दीपक जी, ये कंपनियों के मालिक सब मिल जाएंगे आपको, इनकी हिस्ट्री ढूंढ लीजिए, सब पता पड़ जाएगा कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से किसका परिवार कहाँ अफिलिएटेड है या कौन कहाँ है। विनोद कापड़ी जो पत्रकार थे एबीपी के, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया जहां सब मैनिपुलेशन वगैरह की सारी बातें आई। एक चीज बड़ी अच्छी इन्होंने करी, धंधा जैसा भी हो, गंदा हो सही हो, कि कल अगर परसों अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं, बीजेपी जीतती है, तो आज तक और एक्सिस माई इंडिया सर्वे कंपनी की वाहवाही होगी, और अगर कांग्रेस जीत गई तो एबीपी की जो सी वोटर है उसकी वाहवाही होगी। यानी आप देखें, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये इनका हाल है। बहरहाल टाइगर आप आए, खुलकर आपने बात की, और जो आपकी जो सबसे चौंकाने वाली आज बात मुझे लगी कि आप चैनल में बैठे हुए थे, प्रोग्राम चल रहा था, आपने कहा नहीं 120 सीटें वहां आ रही हैं, तो कंप्यूटर पे डाटा वहीं फज कर दिया गया। सोचिए आप, मैं तो कल्पना करके मैं चौंक गया, पता नहीं रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी, कि चैनल चल रहा है उसी ने सीटें बढ़ा दी प्रोग्राम चलते चलते। टाइगर, ये आपकी जो एक बेखौफ अंदाज है, खुलकर बोलते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, मैं वाकई और दोस्त इसको लाइक करते हैं, आपके इस अंदाज को, बेधड़क बोलना, बेखौफ बोलना, बेलौस बोलना, कमाल है साहब। आप आए, और मुझे उम्मीद है कि 3 दिसंबर को भी आप आएंगे। जो हमारे लाखों लाख दर्शक हैं आपका इंतजार करते हैं, हमारे दोस्त, आप हमारे चैनल पे जरूर आएंगे, क्योंकि आपको सुनना सब चाहते हैं। हालांकि आप बहुत मसरूफ होंगे उस दिन, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि टाइगर उस दिन भी आए। टाइगर, एक बार फिर से अपने दोस्तों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।